नमस्कार। आज की इस शानदार तेजी के बाद आइए अब देखते हैं किस तरह से बने निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट स्ट्रक्चर और वो कौन से दो स्टॉक्स है जिसमें हमको अच्छा मोमेंटम आगे चल के डेवलप होता हुआ दिख सकता है। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में आज हमने एक जबरदस्त 200 पॉइंट का उछाल देखा है जो कि ऑल टाइम हाई पे निफ्टी का क्लोज हमने देखा है। इसके पहले निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई था वो करीब 12,430 के आसपास का था और आज हमने करीब 12,460 के आसपास का क्लोज देखा है। तो एक बहुत स्ट्रांग टेक्निकली बहुत बुलिश क्लोजिंग हमको देखने को मिला है। अ, अभी जहाँ तक सपोर्ट का सवाल है तो निफ्टी का लोअर साइड जो सपोर्ट एरिया अभी जो बनेगा वो करीब 12,300 350 इस जोन में एक सपोर्ट बनेगा और ऑन द हायर साइड निफ्टी के लिए जो प्रॉबेबली एक रेजिस्टेंस हो सकता है वो करीब 12,600 के आसपास का हो सकता है और 12,600 630 ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन देखना पड़ेगा क्योंकि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है मार्केट में और रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है, क्योंकि एग्रेसिवली अगर इस लेवल पे बाय करके अगर मार्केट में छोटा सा भी एक प्रॉफिट बुकिंग का फेज आता है तो फंसने का थोड़ा स्कोप होगा। तो ऑब्वियसली थोड़ा ट्रिकी फेज है ट्रेडर्स के लिए, लेकिन अंडरटोन मार्केट का क्योंकि बहुत बुलिश बना हुआ है तो इट इज ऑलवेज बेटर टू बी विद द ट्रेंड। तो ट्रेडर्स को अगर कोई ट्रेड लेना है मार्केट में तो वो लॉन्ग साइड पे ही ऑब्वियसली लेना ठीक रहेगा। और टिपिकली इस तेजी को अगर अप्रोच करना है तो इसको बुल कॉल स्प्रेड के जरिए अप्रोच किया जा सकता है, जो कि थोड़ा कंपैरेटिवली एक सेफ वे होगा मार्केट से डील करने का। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो निफ्टी का जो दायरा लग रहा है कि ऑन द लोअर साइड 12,300, ऑन द हायर साइड 12,600 630, ये प्रॉबेबली निफ्टी का रेंज लग रहा है अगले एक दो से तीन सेशन के लिए। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है तो बैंक निफ्टी में हमको लगता है कि यहाँ से आगे भी और मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस हाई से अभी भी काफ़ी दूर है और उसमें एक लग रहा है कि एक कैचअप प्ले थोड़ा हो सकता है, क्योंकि निफ्टी ने ऑलरेडी अपना प्रीवियस हाई क्रॉस कर लिया है। तो बैंक निफ्टी हो सकता है आगे चल के थोड़ा सा एक कैचअप मूव हमको देखने को मिले। बैंक निफ्टी में आज हमको करीब 27,530 के आसपास का हमने क्लोज देखा है, जो कि एक करीब 750 पॉइंट का एक जबरदस्त अप मूव हमने बैंक निफ्टी में आज आता हुआ देखा है। तो ऑन द लोअर साइड अभी बैंक निफ्टी के जो सपोर्ट जोन्स बन रहे हैं वो करीब 27,000 और उसके पहले 27,250 इस जोन में बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट आ रहा है। ऑन द हायर साइड बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस बनेगा वो करीब 27,850 से लेके 28,000 के जोन में बैंक निफ्टी को एक हर्डल हो सकता है। लेकिन जिस तरह का मोमेंटम हमको देखने को मिल रहा है तो लगता नहीं कि इमीडिएटली ये मोमेंटम फिजल आउट हो जाएगा, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली फंड फ्लोज मार्केट में आ रहे हैं एफआईएस की तरफ से और उसको देखते हुए लगता है कि ये लिक्विडिटी पुश जो है आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो ऑब्वियसली दोनों इंडेक्स का अंडरटोन जो है बहुत स्ट्रांग और बुलिश लग रहा है। तो अगर किसी को कोई ट्रेड लेना है इस मोमेंटम में तो ऑब्वियसली वो लॉन्ग साइड का ही ट्रेड होना चाहिए। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में मार्केट बहुत कम स्पैन में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो थोड़ा अगर कोई छोटा मोटा इन बिटवीन प्रॉफिट बुकिंग का छोटा मोटा अगर डिप आता है तो उसमें एक खरीदारी का मन बनाना चाहिए। इवन इंट्राडे में भी अगर कोई डिप आता है तो उसमें खरीदारी का मन बनाना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ऑलरेडी हम बहुत स्मार्ट रैली ऑलरेडी देख चुके हैं। तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं रहा जितना एक 8 से 10 दिन पहले तक हम देख रहे थे। तो थोड़ा डिप में अगर बाय करेंगे तो ट्रेडर्स के लिए वो अच्छा होगा। जहाँ तक स्टॉक पिक्स का सवाल है तो दो स्टॉक हमको अच्छे लग रहे हैं। एक है पहला भारत फोर्ज। भारत फोर्ज में आज हमने करीब 494 के आसपास का क्लोज देखा है और जिस तरह का एक मोमेंटम इसमें हमने आज डेवलप होता हुआ देखा है, करीब 3% के आसपास का आपको हमने आज भारत फोर्ज में देखा है। तो उसको देखते हुए लगता है कि इसमें ये मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि डेली चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आज भारत फोर्ज में हमको देखने को मिला है। तो इस स्टॉक में अगर कोई भी हल्की सी गिरावट आती है तो उसमें खरीदारी का मन बनाना चाहिए। ब्रॉडली भारत फोर्ज में जो स्टॉप लॉस बनेगा वो करीब 470 के आसपास का होगा। ऑन द हायर साइड भारत फोर्ज के जो प्रोबेबल टारगेट्स नजर आते हैं वो करीब 530 से 535 तक के टारगेट्स इसमें आते हुए दिनों में हमको देखने को मिल सकते हैं। तो भारत फोर्ज एक हमको काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्ले लग रहा है एज फार एज टेक्निकल सेटअप इज कंसर्न। दूसरा जो स्टॉक हमको अच्छा लग रहा है वो है इंद्रप्रस्थ गैस। आईजीएल में आज हमने करीब 423 के आसपास का क्लोज देखा है और इसमें भी लग रहा है कि जिस तरह का पैटर्न उसमें डेवलप हो रहा है तो एक अच्छा ट्रैक्शन ऊपर की तरफ इसमें डेवलप हो सकता है।
और ऑन द लोअर साइड इसमें कोई भी अगर डिप आता है तो छोटा मोटा एक 5 से 8 रुपए का एक कोई भी गिरावट स्टॉक में अगर हमको देखने को मिलती है तो उसमें खरीदारी का मन बनाना चाहिए। और ब्रॉडली इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो करीब 408 के आसपास का बनेगा। ऑन द हायर साइड आईजीएल में हमको करीब 445 से लेके 448 तक के प्रोजेक्शंस उसमें दिख रहे हैं, तो वो टारगेट्स हमको आने वाले कुछ सेशंस में प्रोबेबली देखने को मिल सकते हैं। तो ये दो स्टॉक्स हैं जो हमको टेक्निकली बहुत साउंड लग रहे हैं, एक है भारत फोर्ज और दूसरा है आईजीएल।